देखिए अभी जो हमने आपको बात बताई है, अब हम उसको मतलब प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो ऐसे घेरा बना लीजिए, थोड़ा लंबा आगे के लोग बैठ भी सकते हैं। ऐसे आ जाइए, घेरा बना लीजिए पूरा, इधर भी आ जाओ, इस तरफ भी आ जाओ, बैठ के और फिर खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर हम ड्राई सीड्स का उपचार कर रहे हैं। ये गौमूत्र है, हमने लगभग आधा लीटर के समथिंग ये गौमूत्र डाल दिया, क्योंकि हमारे बीजों की क्वांटिटी उतना नहीं है, हम आपको ट्रायल करके बस दिखा रहे हैं। ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया, ये हमने मिर्ची का पाउडर डाल दिया। इन दोनों को डाल के अब हम क्या करेंगे। गौमूत्र कितना पुराना है? लगभग समथिंग ये होगा सालक के आसपास पुराना। कितना साल? हाँ, 1 साल के आसपास। तो गौमूत्र ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं और पुराना भी यूज़ कर सकते हैं। मिल गया लकड़ी, हाँ, तो पुराना भी कर सकते हैं। और पुराना कितना भी पुराना हो, अगर किसी के पास 10,000 साल पुराना रखा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये घोल बना दिया, अब इस घोल को हम थोड़ी देर रखा रहने देंगे, 10 मिनट के समथिंग। तब तक जो है ना, हम दूसरे घोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस घोल में हमने चूना डाला और लगभग हमने चूने की मात्रा के बराबर पानी डाल दिया। सो आपको 1 किलो चूने पे 20 लीटर पानी लेना है। तो कोई भी आप बर्तन में 20 लीटर पानी भरो, उसमें 1 किलो चूना डाल दो। और फिर चूने को जो है ना, आप प्रॉपर उसको कहाँ गई वो लकड़ी, दोनों के बीच तो चूना डाल के और आप इसको भी डिजोल्व कर दो, ठीक है। तो 1 किलो चूना में 20 लीटर पानी ऐसे घोल दीजिए। तो ये भी आप 10 मिनट तक इसको भी स्टे करने के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पहले नंबर कंद वाली फसल के बारे में समझेंगे। तो कंद वाली फसल के रूप में जैसे आप हल्दी लगाओगे तो उसकी सीधी नोड लगेगी, सीधी एक गांठ लगेगी, उसमें आप तोड़ा ताड़ी नहीं करोगे, सीधा एक फिंगर लगेगा। या तो गट्टू लगेगा उसका गोल गोल, या तो फिंगर लगेगी लंबी लंबी। या तो आप अरबी के केस में करोगे तो गट्टू लगेगा या फिंगर लगेगी। अदरक के केस में अगर हम बात करेंगे तो अदरक में पंजा होता है, ये पंजे की नोड हमें चेक करनी होती है और मैक्सिमम नोड कितनी हम बना सकते हैं उसके बिहाफ पर इसको तोड़ना पड़ता है। तो आपको चाकू से नहीं काटना, आपको हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। तो जैसे अगर हम ये फिंगर की बात करें तो इस फिंगर में क्या हो रहा है कि अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये एक नोड बन सकती है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। मतलब एक पौधे में कम से कम 3 नोड होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा कितने भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसकी 1 नोड ये हो गई, 1 नोड ये हो गई, एक ये हो गई, तो 3 नोड इसके पास हो गई। तो 3 नोड मिनिमम होगी तो इसको ये तोड़ा जा सकता है। ये एक पौधा बन गया, ये एक पौधा बन गया, ये एक पौधा बन गया। तो एक से हमने 3 बना लिए, बराबर। ऐसे हमको तोड़ना। अब जैसे मान के चलो ये है, अगर हम इसको तोड़ने के लिए जाएं तो इसके 3 नहीं 2 बनेंगे, खाली ये एक ये और एक ये, है ना। अब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो खाली एक ही नोड मिलेगी, है ना। और तो एक नोड तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अब हम इसको अगर 1 2 3 4 नोड हैं तो 3 की जगह 4 या 5 भी रह सकते हैं, लेकिन एक तोड़ने से तो सिंगल नहीं करेंगे हम इसको। तो ये बगैर तोड़े के अगर वैसे लगाते हैं तो नहीं, बगैर तोड़े लगाएंगे तो सीड बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सीड ज़्यादा लग जाएगा और प्लांट्स उतना मजबूत होएगा नहीं। अच्छा भाई ज़्यादा ये लगाने से क्या होगा, डेंसिटी में वहाँ पर बहुत प्लांट होंगे तो उतना ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। ईल भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ज़्यादा छोटा भी गांठ नहीं लगाना कि पौधे मतलब कमज़ोर हो जाए, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना कि इतना बड़ा लगा दिया कि सीड ज़्यादा लग गया। अभी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको भी ये 2 भागों में ही बस तोड़ पाएंगे, बस, है ना। अभी इसके और क्रैक नहीं बनेंगे। अगर हम देखो इसको अगर अलग करते हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे अच्छा इसको लगा रहने दो। अभी इसमें ये आँख बनेगी, एक यहाँ से बन जाए, शायद एक आधी यहाँ से बन जाए, तो ऐसे ये अलग हो गया। अभी इसमें से भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से भी तोड़ते हैं तो ये सिंगल आँख इसकी बचेगी, ये 2 बचेंगी इसके पास, एक ये और एक ये, और ये तोड़ने पे 2 इसके पास बचेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा रहने देंगे। अभी तो कितना है इसमें 5 हो गई है, 1 2 3 4 और 5, तो अभी 5 हो गए। और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये ब्रेक कर दिया तो अब 2 बची इसके पास, तो ये कमज़ोर हो गया आप, ठीक है। और इसके पास भी कितनी 3 बची, तो ये तो चल भी जाएगा पर ये कमज़ोर हो गया। तो इससे अच्छा है कि ये साथ में रहता तो और मजबूत हो जाता ये, तो इतना चल जाएगा। तो इस लेवल पे इसको आपको देख के इसको चेक करना पड़ता है, ऐसे आपको छोटा छोटा पार्ट में। अब जैसे ये है, अब देखो इसको आप कितने भागों में तोड़ोगे, एक भाग तो ये आप अलग करोगे, एक भाग ये अलग कर दोगे, फिर एक भाग ये अलग कर दोगे,
और ये एज इट इज़ रहने दोगे, इसको नहीं अलग करोगे, क्योंकि अब इसमें अगर इसको अलग करेंगे ना तो देखिए इसको अलग कहाँ से करोगे, या तो आप यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, या यहाँ से करोगे। यहाँ से करोगे तो इसके पास एक ही नोड रह जा रही है, ये तो गई काम से, है ना, या एक दो, एक ये और एक ये, दो। और अगर यहाँ से करोगे तो इसके पास एक रह जाएगी, है ना, तो इसलिए हम इसको पूरा रहने देंगे। ये इसका लॉजिक है। तो ऐसे करके आपको इसको अगर देखेंगे तो ये भी पूरा रहने देंगे एज इट इज, है ना। इसको देखेंगे तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, सीधा सीधा, है ना। ऐसे आपको अदरक के केस में आपको करना होगा, छोटा छोटा ऐसा ब्रेक करके, और ऐसे हाथ से आपको तोड़ना चाहिए। इंडिया में यूपी साइड में अदरक बोई कब जाएगी? ये आप इस मॉडल में फरवरी के महीने में बोइए, है ना। और अगर आप ओपन में करना चाहें तो यही टाइम पे बोएंगे आप। पर ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में अदरक होती है सर, वो होती है, पर आजकल हर चीज़ हर जगह हो रही है। ये अभी भी जो मैक्सिमम मार्केट वो एक्चुअली क्लाइमेटिक कंडीशंस तो ये हमने ऐसे ब्रेकअप कर लिया। हल्दी और अरबी के केस में हम तोड़ेंगे नहीं उसे, एज इट इज़ रहने देंगे। जो फिंगर होगी फिंगर, गट्टू होगा गट्टू, ठीक है। फिंगर को हम काटते नहीं हैं, ये हमें नियम फॉलो करना है। और अगर हम मात्रा की बात करें, जब तक और 2 मिनट हो जाने दीजिए, तो बीजों की मात्रा अलग अलग फ्लोर की बीजों की मात्रा अलग अलग होगी लेयर फार्मिंग में। जब हम कंद वाली क्रॉप्स को लगाएंगे ज़मीन के अंदर, मतलब ग्राउंड फ्लोर की जो क्रॉप होगी, उसका क्वांटिटी 700 kg पर एकड़ यूज़ होगा, 700 किलो एक एकड़ में। चाहे आप देश के किसी भी कोने में आप लगाइए, कंद वाली क्रॉप 700 किलो पर एकड़ क्वांटिटी में लगेगी। दूसरा, जब आप पत्ती वाली सब्जी लगाएंगे सरफेस पर, तो इसमें 3 वेरिएशन हो जाते हैं। एक वेरिएशन जो ज़्यादा वेटेड होता है मटेरियल, जैसे कि मेथी का साग होता है जो ज़्यादा वजनी सीड होता है, वजन होता है उसके सीड्स में, तो वो लगेगा 100 kg पर एकड़, है ना। लेकिन अगर आप मेथी और धनिया, मेथी के केस में 100 kg पर एकड़ लगेगा, धनिया और पालक के केस में लगेगा 40 kg पर एकड़, ठीक है। क्योंकि ये मिडिल वेटेड सीड्स होते हैं, ना बहुत लाइट होते हैं ना बहुत वेटेड होते हैं, है ना, मीडियम वेट के होते हैं। तो इनमें लगेगा 40 kg पर एकड़ सीड्स। कौन सा सर? धनिया और पालक के केस में। हम ओपन में बात कर रहे हैं या इसमें? हम लेयर की बात कर रहे हैं अभी, धनिया और लेयर की बात। धनिया और पालक लगेंगे 40 kg पर एकड़, मेथी के सीड्स लगेंगे 100 kg पर एकड़, क्योंकि मेथी हाईली वेटेड होता है, धनिया और पालक मीडियम वेटेड होता है। और उससे भी लाइट वेट होता है एमेरंथस के सीड्स, जैसे चौलाई हो गया, लाल साग हो गया, नोनिया का साग हो गया, चंदन बथुआ का साग हो गया, फिर आपका राजगिर का साग हो गया। इस तरह की जितनी भी साग है, लाल साग हो गया, ये सारे लगेंगे 6 kg पर एकड़। इनके सीड्स और छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, इनको लगना है 6 kg पर एकड़, ठीक है। तो ये बीजों की क्वांटिटी हुआ लीफी वेजिटेबल्स का। अब आ जाते हैं हम क्रीपर्स में, ऊपर वाली फ्लोर की, थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उसका मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आपके 1 एकड़ में 1450 पोल आ रहे हैं तो उसका 2 गुना, मतलब 2900 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में, क्योंकि हर एक पोल पे 2 लगाने हैं, वो फिक्स है। तो जितने पोल उतना 2 गुना, ठीक है। तो वो सीड्स हो गए। चाहे आप पालक वो लगाओ, करेला लगाओ, चाहे ककड़ी लगाओ, लौकी लगाओ, गिलकी लगाओ, जो भी लगेंगे वो सारे सीड्स 2 गुने की मात्रा में लगेंगे पोल के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद जो टॉप फ्लोर की जो क्रॉप है ना, पपाया या जो भी है, उसमें लगेंगे आपके सीड्स लगेंगे टोटल 205 सीड्स ओनली, मतलब 205 पौधे लगेंगे टोटल। तो 205 पौधे हमें लगाने हैं काय के, पपाया के या तो सहजना के, फ्रूट क्रॉप के, और 2900 पौधे लगाने हमें क्रीपर्स के, और पत्ती वाली में 3 अलग अलग हिसाब से, उसके हिसाब से, और कंद वाली 700 किलो 1 एकड़ में। ये बीजों की नींबू नहीं, अगर नींबू इसमें लगाएंगे तो वो लगभग 205 पौधे, अभी मान के चलो कि 205 पौधे लगेंगे, है ना। हाँ, तो इतनी क्वांटिटी में हमें बीजों को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बीजों को उपचार करेंगे। तो ये बीज क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो हमने इसी घोल को क्या किया, सीधा उठा के थोड़ा सा घोल को हमने बीज पे इस पे डाल दिया, हल्का सा ये डाल दिया, और ऐसे डिप करके इनको ऐसे रहने दिया। अभी ये 10 मिनट तक अब हमें रखना है। 10 मिनट हमारा घोल बना हुआ रह गया, अभी 10 मिनट तक ये हमारे बीज रहेंगे। और अब हम ये धनिया लीफी वेजिटेबल के भी बीजों को इसमें हमने डिप कर दिया। अगर ये बीज बहुत ज़्यादा को ये किया है क्या? थोड़ा हाँ, तोड़ के ही डालना पड़ता है। अगर ये क्वांटिटी में और ज़्यादा होते, फॉर एग्जांपल बीज, तो हम क्या करते कि इसको थोड़ा और
मतलब वो कर लेते, लिक्विड को बीज के ऊपर छिड़क लेते अगर बीज ज़्यादा क्वांटिटी में होते तो। अब हम इनको बीज को स्टे रखेंगे, तब तक हम इन बीजों को भी उपचार कर देते हैं। तो इसको भी उठा के आप सीधा ऐसे डिप करके डाल दोगे इसके अंदर और सीधा पानी में, और ऐसे ही आप इनको 10 मिनट तक डला रहने दोगे, इनको भी इनको भी इनको भी सभी को। और ये 10 मिनट तक क्या होगा, इनके पूरे बॉडी पर वो पानी जो है पूरा अच्छे से चढ़ जाएगा। और फिर निकाल के आप 10 मिनट तक फैलाओगे पेड़ की छाया में, या तो कोई भी टीन सेट के अंदर, मतलब धूप में नहीं, मतलब शेडो में आपको इन बीजों को फैला के रखना है। और जब बीज ये 10 मिनट के बाद ड्राई हो जाए, ड्राई मतलब इनकी स्किन थोड़ी थोड़ी सूख जाए, फिर आप जाके फील्ड पे लगाइए। तो ये है बीजों को तैयार करना। अभी हम क्या करते हैं, पहली बात तो बीजों को चयन ही नहीं करते हैं, सीधे बीज लाए, खोला पैकेट से और हमने खेत में डाल दिए। तो क्या होता है कि उन बीजों में पोटेंशियल नहीं होता, और पोटेंशियल नहीं होगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन वीक होगा, पौधे बीमार होंगे, फिर जाके जब फ्रूटिंग आएगा तो उनमें कमजोरी आएगा, तो फिर दवाइयाँ चालू होंगी आपकी, तो खर्चा होएगा बड़ा। तो ये सब प्रोटोकॉल फॉलो अप करने से आपने 2 चीज़ें कर ली, एक मिट्टी को तैयार करना और एक बीज को तैयार करना, और तीसरा टेक्निक में बीजों को लगाना, खत्म। इतना ही पूरा एग्रीकल्चर आपका हो जाएगा। तो आपका 3-4 गुना प्रोडक्शन और आपका खर्चा कम से कम 7-8 गुना कम हो जाएगा। इतना सॉलिड प्लान है। खाली 3 चीज़ों पे वर्कआउट करो, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, दूसरा बीजों को तैयार करने पे और मिट्टी को तैयार करने पे, इतना। और ये तीनों बहुत कठिन काम नहीं है, अगर करने पे आ जाओ तो बहुत सरल काम है, आप कर ले जाओगे। तो इतना करने से हम अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और पौधों को बीमार होने से भी बचा सकते हैं और एक क्वालिटी फूड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी लगभग मान के चलो ये 10 मिनट हो जाने देते हैं लगभग, और हम जब तक फील्ड पे चलते हैं, जहाँ इनको लगाना है वहाँ लेके चलते हैं, तो टाइम हमारा बच जाएगा। और हम आपको कोई भी एक बेड पर इन सभी को लगा के कौन से फ्लोर पर कौन सा क्रॉप अलॉटमेंट करना है, कैसे लगाना है, क्या स्पेस रखना है, वो सब आपको वहाँ पर ऑन प्रैक्टिकल ही दिखा के समझा देते हैं, ठीक है। लिक्विड बच जाए तो ये हाथ से ऐसे ऐसे करना। दूसरे प्लांट लिक्विड बच जाए तो आप 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो, तीसरे दिन के बाद नहीं तो फिर उसका जो मतलब ताकत है वो कम हो जाएगा। पपाया का पेड़ कैसे सेलेक्ट करना है? अगर पपाया का सीड से आप पहले पौधा तैयार करोगे, पौधे को फिर ट्रांसप्लांट करोगे। पपाया का सीड्स कभी मल्टीलेयर में डायरेक्टली नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर आप बीज लगाओगे 1 महीने में तो वो पौधा निकल के आ पाता है। तो 1 महीने में पौधा निकल के आएगा, तब तक के आजू बाजू की जितनी लीफी और वो सब होंगे तो पपाया को दबा देंगे और पर पपाया नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। ये सारी नर्सरियाँ हमने देखो तैयार कर ली। अभी ये पपाया हम लोग कल ट्रांसप्लांट करेंगे इसमें, तो आपको पपाया का भी ट्रांसप्लांटिंग समझा देंगे। अभी हम ये 3 सीडों का इसमें लगाने का करेंगे। इवन ये बीज, ठीक है, अभी हमने बीज कर दिए, पर हमने नर्सरी तैयार कर रखी है, तो हम 5वीं क्रॉप के रूप में आपको वो बीज लगा के और आपको दिखाएंगे। क्रीपर्स को हम लोग सीड्स डाल सकते हैं कि डायरेक्टली क्रीपर, मतलब हम लोग आप नर्सरी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, उसमें टाइम भी बच जाता है। और क्या होता है, एक प्लांट एक स्टेज पे आ जाता है। अभी जैसे ये प्लांट से स्टेज पे आ गए, आज हमने नर्सरी तैयार किया तो ठीक है, अभी जाके ट्रांसप्लांट करने से फायदा होगा, उसके ही आगे पौधा ग्रोथ करेगा, है ना। तब तक अभी हमारा क्या था, लीफी वेजिटेबल लगी थी, फील्ड एंगेज थी, तो लग नहीं सकता था। अब लगाएंगे बीज अगर तो हो नहीं पाएंगे प्रॉपर ये स्टेज पे, तो हमने वही टाइम पे 1.5 महीने पहले ही बीज डाल दिए। आज वो इतने बड़े बड़े पौधे हो गए, लगाएंगे तो हल्दी से सीधा स्पीड से ऊपर जाके निकल के फ्रूटिंग करने लगेंगे। तो वक्त बच जाता है हमारा वो करने से, 1.5 या 2 महीना, 1.5 महीने के समथिंग, है ना। तो ये सारे पौधे हम लोग कल ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त नहीं बचा है उतना। अभी हम खाली ये बीजों को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक जन एक सीड ले ले, एक जन ये ले लीजिए, एक जन ये ले लीजिए और एक जन ये ले लीजिए। राख है सर, ये हाँ, राख भी ले चलो, राख की जरूरत पड़ेगी ना छींकने के लिए। हाँ, ये भी लेना। हाँ, उसकी जरूरत है। 7 बजे तक कर लेंगे ना, आज ही कर लेते हैं ना, कितनी दिन है, हाँ आज ही कर लेते हैं ना सर। ये पपाया और ये क्या? नहीं, हम लोग कर लेंगे ना सुबह, तो आज वो खत्म करना है। कैसी खुशबू आ रही है। हाँ, इसका मिर्ची आप ये दोनों मंडन के बताएं आपका कौन सा ये
उधर ही चलते हैं, वो ही सही है। जो डेंसिटी वो फर्स्ट बेड तो हमने क्लीन कर दिए हैं, 3 बेड है, वो थोड़ी अच्छा। सफाई कर रखी नहीं है। पर वहाँ क्या है ना, घास की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये वाले बेड को यूज़ कर सकते हैं। उधर थोड़ी क्लीनिंग हो रखी है, आप देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पे क्लीन। वो ही बेड सही है मुझे लगता है ना, उसी बेड पे चलते हैं, है ना। सब अभी जो लगा है ये क्या है? कौन सा बेड, ये वाला? हाँ ये वाले पे करेंगे। सब अभी ये जो क्रॉप है ये हल्दी है। हाँ ये हल्दी लगी हुई है। इस वाले बेड में आ जाओ आप लोग, ऐसे आ जाओ, ऐसे अंदर आ जाइए तो सबको दिखेगा, है ना। ऐसे आ जाइए। ये देखिए, रास्ते में एकदम सेंटर पे पैर रखना, बेड पे पैर ना रखें, ऐसा ध्यान रखना, और लंबाई में आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाओ, अच्छा रहेगा, सबको दिखेगा। हाँ, और आप लोग ऐसे आ जाओ और घेरा बना लीजिए ऐसे, रहना आप इसमें निकल जाओ। चले जाइए उधर चलिए। ऊपर का बस मिट्टी हल्का सा ड्राई हुआ है। वो ला दे। ये आ गए, ठीक है। ये वैसे हम लोग डाल के भी टिलेज कर सकते हैं हल्का सा। ये है, नहीं वो असल में क्या है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का ये तो हाथ से भी हो जाएगा, हाथ से हो जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट में भी कर लेती हूँ। इस साइड से करना है ना। इसमें क्या है, ऑलरेडी वो लगी है ना हाँ नीचे। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा बचा देते हैं। कोई नहीं, एक काम करते हैं हम लोग कि इसको ना करके ऐसे ही मैं डाल के फिर टिलेज कर देंगे। ये भी हो सकता है, कैसे 2 डाल बार के का टाइम बच जाएगा। हाँ, वो कहाँ है राख? कोई बात नहीं, अभी रुकिए, देखिए वो सीट्स कहाँ हैं अपने कंध वाले, ये इसके यहाँ पास पे, है, ये लाइए। यहाँ कंदोले। हाँ वो इसमें ये देना जरा, लो इसमें निकाल लो जरा, वही निकाल लो। अब देखो इन बीजों को क्या करेंगे, हम निकाल के इस टब में लगभग 10 मिनट तक रखेंगे, छोड़ देंगे, एंड फिर इसके बाद हम फील्ड पे इनको लगाना चालू करेंगे। तो इसको भी तो निकालना होगा ना, किसको? ये तो जरा सा हाँ। ये उसमें तो वो तो ठीक दूसरा है ना, ग्रो उसमें बैग में ही निकाल, डाल देंगे। दूसरा ये तो उसमें ग्रो डाल। बैग में डालेंगे। डालो। अब देखो ये बेड का थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, हम लोगों ने इसका 5 फीट रखा है ना, ये पोल टू ये पोल बराबर, और हमने बीच से ये रास्ता निकाल दिया, तो ये बेड, ये जो बैम्बू है ये बेड के सेंटर में आ गया। आप आ जाओ। क्या करते हैं, जब टिलेज करते हैं ना, तो मतलब पूरा एरिया अपन ने टिलेज किया और फिर बीच से रास्ता निकाल दिया, तो ये बेड के सेंटर में आ गया और ये पोल भी सेंटर में आ गया और बीच में रास्ता बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में बैठेंगे ना, तो हमारे बैठने का तरीका देखिए, अभी ये मिट्टी में केंचुए इतना सा खोदा और ये केंचुए निकलने लगी अभी, है ना। देखो ये ऐसे हम बैठेंगे ना, और यहाँ पर ऐसे काम करेंगे, बराबर ना, ऐसे बैठेंगे और ऐसे काम करेंगे। हमारा बैठने का तरीका ऐसे नहीं होगा, नहीं तो ऐसे बैठे तो पूरा पीछे का हिस्सा जो है ना अपने बेड का दबा देंगे, तो ये बैठने का तरीका नहीं है। इसमें बैठने का तरीका है यूँ, आप ऐसे बैठिए और आप ऐसे यहाँ तक आधे तक काम करिए, इस तरफ आएंगे तो यहाँ तक आपके हाथ जाएंगे आराम से, और इस बेड में यहाँ तक जाएंगे, उस बेड से आएंगे तो वहाँ तक आधे तक जाएंगे, उस तरफ से आधे तक जाएंगे। तो ये जो अप्रोच बनाई गई है, ये 5 फीट की इसलिए बनाई गई कि आप हाफ काम आप इधर से कर पाएँ और हाफ काम उधर से कर पाएँ। तो अगर आप ये डिस्टेंस अगर 6 फीट कर दोगे, तो ये हाथ की अप्रोच आपकी उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो आप अल्टीमेटली इसके ऊपर ही चढ़ोगे। जब है ना कुछ भी आपको काम करना होगा, तो उस केस में क्या होगा कि नुकसान होगा आपका। तो हमें क्या करना है, ये साइज़ के ऊपर ही काम करना है, इससे बड़ा साइज़ नहीं बनाना। सेकंड बात, जब आप ये करोगे ना, तो ये भी एक्सरसाइज आपका बढ़िया होएगा। अभी आप अगर 1 एकड़ का अगर लगा लिए हल्दी ऐसे बैठ के बढ़िया, तो ये आपका 1.5 फीट अंदर हो जाएगा, अगर 1.5 फीट बाहर होगा तो पूरा, और 6 पैक बन जाएंगे। और पूरा जो है ना अंदर होने के साथ साथ इतना बढ़िया डाइजेशन रिपेयर होगा। ये पूरी बक्रासन है, बराबर ना, ऐसे करोगे ना
तो ये पूरा यूँ घूम रहा है, तो ये पूरा आपका वक्रासन होएगा। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज के लेवल पे आप ऐसे ही टिलेज करिए या बेड के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो काम करिए, तो ये भी आपका पूरा अंदर हो जाएगा इस आसन में या इस काम में। इसमें रास्ता तो ये आधे फीट का ही है ना? कौन सा? नहीं, ये 1.5 फीट है पूरा। ये यहाँ से कैलकुलेशन है इसका 1.5 फीट, 1.5 फीट, ये 4 फीट लगभग नहीं 3.5 से 4 फीट। देखो आधा फीट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको 1 से 1.5 फीट माना जाता है, इसको 3.5 से 4 माना जाता है ना। सो 3.5 to 4 फीट एंड 1.2 to 1.5 फीट ऐसे होता है। आप 1 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन वो 1 फीट का धीरे धीरे करके 1.5 फीट हो जाता है ना। और कई बार ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, पर 3.5 से 4 इज़ गुड, है ना। किसी के हाथ छोटे होते हैं तो ठीक है, वो थोड़ा सा अगर ऐसे झूम जाएगा तो कर लेगा, है ना। और लंबे हुए तो सीधे में भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम कंद वाली क्रॉप को लगाने के लिए। सबसे पहले नंबर देखो, हमें रूट क्रॉप को अलाटमेंट देना है। सबसे पहले नंबर हम ज़मीन के अंदर वाली क्रॉप को इस बेड के ऊपर लगाएंगे, जो फरवरी का मौसम। हाँ, तो ये जो बेड हमारा बना है इसमें हमें 6-6 इंच का अंतर रखना है, 2-2 इंच की डेप्थ रखनी है इस वाली फसल के लिए। तो 2 इंच की गहराई रखनी है और 6 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो हम कैसे रखेंगे? जैसे अभी हमने ये लगा दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सीड्स, ठीक है। अब हमें इससे 6 इंच रखना है, तो हमने ये नाप लिया, तो आया मान के चलो इधर। अब हमने इधर लगा दिया इसको 2 इंच की फुल 1 उंगली की गहराई और 1 बेता की चौड़ाई, ये करके हमने ये लगा दिया ज़मीन के अंदर। अब लेकिन अब हम फिर ऐसे हुए और फिर वापस हुए, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हमने कहाँ लगाया था और फिर वहाँ से 6 इंच कहाँ लेना। तो दिन भर आप कंफ्यूज रहोगे, और दिन भर कंफ्यूजिंग की प्रैक्टिस हो गई तो घर में जाके भी कई लोगों को कंफ्यूज करोगे आप। तो तरीका ये है इसका कि आप इसको ऐसे ज़मीन के अंदर मत डालिए। आप ये जो बेड शुरू हो रहा है ना, इससे आप 4 उंगली और 2 उंगली मिला के हुआ 3 से 4 इंच, 3 से 4 इंच जगह छोड़ के पहला पॉइंट यहाँ रखिए और इसको यहीं ऊपर रख दीजिए। बाद में अंदर। फिर यहाँ से 1 बेता आप ये रखिए, ये ऊपर रख दीजिए। यहाँ से 1 बेता आप ये रखिए और फिर यहाँ से 1 बेता लगभग ये यहाँ आएगा और इसके बाद 1 बेता ये उधर चला जाएगा। तो ये हो गया ऐसे तरीका। अब अगर मान के चलो ये नहीं आपको समझ में आ रहा तो सिंपल है, ये जो बैम्बू टू बैम्बू वाली सेंटर की लाइन है, इस सेंटर की लाइन पे 1 रख दो और यहाँ पे 2 रख दो, खत्म। और उधर पे 2 रख दो, खत्म। समझ गए ना। तो ये भी एक नापा तौली करने की नहीं है ज़रूरत कि अभी नहीं तो कोई का लंबा हुआ तो कहीं बाहर निकल गया, कोई का छोटा हुआ तो भी कंफ्यूजन है। तो बेटर है कि आप ये लाइन के बीच में पहले 1 रखो और उसके लेफ्ट में और राइट में 2-2 रख दो। मतलब इस बेड पर केवल 5 लाइन आपको लगानी है। तो सिंपल है। पोल तो टू पोल में 5 लाइन लगानी। नहीं, पूरे बेड पर 5 लाइन, मतलब ऐसे में 5 लाइन, 1 2 3 4 5 हुई ना, ये 5 आखिरी तक चलती जाएंगी। तो ये मतलब तरीका है। अभी क्या, अब फटाफट देखो, अब हमें नापने की भी जरूरत नहीं, एक अंदाज निकल आया, ऐसे ऐसे रख दिया तो फटाफट हम ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे, है ना। ये रख दिया हमने इधर, अभी इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। अब हाथ चलाते चलाते फटाफट आप रखते जाइए। आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पे मतलब क्या करना। अभी अंदर हम बाद में डालेंगे, पहले हम सबको ऊपर रख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत बच जाएगा और कहीं पे भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छा सिस्टमेटिक काम होगा। इसका पोर्शन कैसे रखना है सर? एज इट इज लेटाना है, बस लेटाना है आपको। ये ऊपर नीचे का ध्यान नहीं रखना है, लेटा दीजिए बस आप। अब देखो, ये भी आपको ध्यान नहीं रखना बिल्कुल भी। इधर से जब ये 6 इंच अगर इधर आया और इधर पे ये कंद वाला लगा है क्रीपर, तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कि अरे अरे ये इसके ऊपर ना लग जाए। आपको तो इसका फ्लोर देना है 2 इंच के नीचे, चाहे इसके ऊपर आए नीचे आए इसकी चिंता आप छोड़िए। आपको तो ये 2 इंच पे लगना चाहिए इधर पे, फिर इसके बाद ये इधर पे, फिर इधर पे, ठीक है। ऐसे करके आपको लगाना है। सब जो पौधे पहले से लगे हैं इसमें, वो तो आपको करके दिखा रहे, कोई बात नहीं। अभी निकाल के और फिर हम वो कर देंगे, ठीक है। ये लो, ये अब देखो, जब ये रख दिया, सब पूरा बेड पे रख दिया, अब आप फटाफट उठाए ऐसे इसको और वहीं के वहीं एक अपना अंगुल ये ऐसे पूरा एक फुल उंगली डाली और बस ऐसे जाके तोप दिया आपने। बस सिंपल, जमीन के अंदर आप तोप दो, नीचे जाना चाहिए, पूरा नीचे नीचे नीचे। और ये इतना है ना।
वो निकल आया बाहर। ये भी डालो उसको। हाँ ये लिटा के डालना है। गड्ढा बना। एक उंगली पूरा नीचे जाना चाहिए, एक उंगली के वैसे बराबर और डाल दो डेप्थ चाहिए, एक उंगली। इतना हाँ एक उंगली बराबर, बस बस बस। ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे। हाँ जो लगा है वो लगा रहने दो, उसको मत निकालो। हल्दी को मत निकालो। हाँ देखो, एक उंगली आपको सीधा ऐसे यहाँ पे यूं डालिए और सीधा जो है मोबाइल मुझे पकड़ा ऐसे करिए आप। ये कहाँ था? जहाँ पे रखा है उसको वहीं पे डालना। जैसे भी बना के